नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा सांसद सुभाष चंद्र बहेड़िया ने भाजपा संगठन व केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा सप्ताह के तहत सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत ग्राम खाकलिया, कनेचन खुर्द और देवरिया में सांसद बहेड़िया ने बच्चों के लिए मास्क बांटते समय कहा कि तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक है, इसलिए बच्चों को मास्क पहनावे तथा ग्रामीण जन को मास्क वितरण कर सैनिटाइजर व ऑक्सीमीटर से ग्रामीण जन की ऑक्सीजन लेवल को जांचा तथा कोरोना काल में अपनी सेवाएं दे रहे कोरोना फाइटर्स का माला पहनाकर स्वागत किया। सांखलिया में सरपंच प्रहलाद देवी, सरपंच प्रतिनिधि दयाशंकर गुजर ने अरनियागुड़ा में ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर व मास्क ग्राम पंचायत अरनियागुड़ा में वितरित करवाए। इसी जरूरतमंद व्यक्तियों को राशन का किट वितरित किए। कनेछन खुर्द में सरपंच टीना देवी व सरपंच प्रतिनिधि कालू गुजर ने व देवरिया में सरपंच किस्मत गुजर, केंद्रीय मंत्री के निजी सहायक शंकर गुजर, पंचायत समिति सदस्य अंजलि गुजर व रामराज गुजर ने वितरित किए। कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि राजकुमार आचलिया, पूर्व जिला महामंत्री प्रशांत मेवाड़ा, युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य एडवोकेट अविनाश चंद्रगढ़, शाहपुरा भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष बालूराम कुमावत, महामंत्री भंवर वैष्णव, महामंत्री मनोज गुजर, उपाध्यक्ष फेरू गाडरे, जीएसएस अध्यक्ष रोडू गुजर, रामलाल गुजर, कोरोना फाइटर्स दिलीप पाराशर, विजय गुजर, पार्षद स्वराज सिंह, योगेश शर्मा, नटवर सोलंकी सहित ग्रामीण जन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। अरे आगे पकड़ ले फूल रे कोरोना काल में एक और जहां ऑक्सीजन, इंजेक्शन और मेडिकल उपकरणों की कालाबाजारी चल रही है, तो वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो इस मुश्किल परिस्थिति में धर्म, जाति, समाज और राजनीति के बैर मिटाकर लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। एक और जहां देश में कांग्रेस और बीजेपी कोरोना संक्रमण के बीच जुबानी जंग लड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर भीलवाड़ा के कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने एक अनूठी मिसाल पेश की है। पूरे देश में कोरोना के दूसरे चरण के चलते हर वर्ग, हर तबका परेशान है। सरकारों ने इस संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू किया है। ऐसे में रोजगार पर एक बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। औद्योगिक नगरी भीलवाड़ा, जो कि कपड़ा मंडी है, यहाँ की 75% आबादी इसी कपड़ा मंडी पर निर्भर है। ऐसे में व्यापार बंद होने से लोगों के सामने भूखमरी का एक बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। लॉकडाउन के बीच कोरोना संक्रमण की इस जंग में कोई भूखा ना सोए, इस उद्देश्य के साथ कई सामाजिक संगठन भीलवाड़ा में आगे आए हैं और निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। भीलवाड़ा के गुरुद्वारे में नगर परिषद के सभापति और भाजपा नेता राकेश पाठक के प्रयासों के बाद निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जा रही है। इस निःशुल्क भोजन वितरण की व्यवस्था को भाजपा के वरिष्ठ नेता और शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी के साथ कांग्रेस के पूर्व मंत्री और मांडल के विधायक रामलाल जाट ने देखा और कार्यकर्ताओं के साथ खुद ने भी हाथ बटाते हुए भोजन के पैकेट तैयार किए। भाजपा कांग्रेसी नेताओं का कोरोना संक्रमण से जंग में ये आपसी गठजोड़ शहर ही नहीं पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि एक और जहां संकट काल में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है, तो वहीं दूसरी ओर इस तरह से दोनों ही विरोधी दल के नेताओं का साथ में आना और संकट काल में एक साथ खड़े होकर जरूरतमंदों की मदद करना काबिले तारीफ है। लोकवाणी पर देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी वेव से जहां पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ, उससे भीलवाड़ा जिला भी अछूता नहीं रहा और भीलवाड़ा जिले के अंदर भी कहीं संक्रमित सामने आए और कई मौतें भी सामने देखने को मिली। लेकिन इसके बावजूद एक सुकून भरी तस्वीर अभी हमें यहाँ देखने को मिल सकती है कि भीलवाड़ा के जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो भीलवाड़ा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो आपसी मतभेद भुलाकर एक मंच पर आकर भीलवाड़ा की सेवा करने को तुले हुए हैं, लगे हुए हैं और साथ ही जो प्रदेश सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप यहाँ कार्य कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी के साथ ही मंडल विधायक रामलाल जाट के साथ ही पूर्व चेयरमैन ओम प्रकाश नारायणवाल के साथ ही वर्तमान सभापति राकेश पाठक सहित जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ का नेतृत्व करते हैं, एक मंच पर आकर एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर भीलवाड़ा की जो जनता है, इनको इस कोरोना महामारी से उबारने पर को लगे हुए हैं। इनका एक ही ध्येय है कि
हर आदमी भूखा उठे लेकिन कोई भूखा नहीं सोए। उसके साथ ही यहाँ के जो निरीह है पशु पक्षियों के चारे पानी की व्यवस्था भी ये एक साथ मिलकर कर रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मंडल विधायक रामलाल जाट, इनसे जानना चाहते हैं क्या मैसेज देना चाहेंगे आप और किस तरह की प्रेरणा से आप काम करें। देखो, ये चीज़ें आज आपके सामने हैं कि ऐसी महामारी आज पूरी दुनिया में हर वैज्ञानिक, हर ऋषि मुनि, हर आदमी से त्रस्त है। और उस समय में अपने वैज्ञानिकों ने जो गाइडलाइन जारी की है उसी के आधार पर आज भारत सरकार, राजस्थान सरकार ने जारी की, उसकी पालना करते हुए हम तमाम लोग अगर मिलकर चलेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना की तीसरी लहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन पालना करनी पड़ेगी। आज जो यहाँ पे प्रोग्राम, मैं इससे पहले मुस्लिम समाज के जाकर आए, उन्होंने भी प्रेरणा ली, उनके भी भाई सदर याकूब जी और साथी थे, उन्होंने भी 1300-1400 पैकेट जो अक्षय पात्र के माध्यम से वितरण कर रहे हैं। ऐसे ही आज यहाँ शहर के चेयरमैन भाई पाठक साहब, जो राकेश जी, जिन्होंने बहुत अच्छी मुहिम गुरुद्वारा में कर रखी, भाई विठल जी अवस्थी MLA साहब भीलवाड़ा शहर के, नारायणीवाड़ साहब पहले पूर्व सभापति जी, और सभी पार्षद भाई अनिल जी छाजेठ साहब, संस्थाएं, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सब लोगों ने मिलकर राजनीति से ऊपर उठकर इस काम को हाथ में लिया। निश्चित रूप से इस संदेश से जिले में जो लोग हमारे से जुड़े हैं वो लोग ऐसी मुहिम में सहयोग करेंगे, चाहे मूक पक्षियों के परिंदे के लिए हो, गाय के लिए हो, भूखे आदमी के लिए हो। हालांकि सरकार ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी, लेकिन सरकार खुद ये चीज़ कह रही कि मेरा मोहल्ला मेरी जिम्मेदारी। आज उन चीज़ों में सहयोग जब तक जनता का, राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं का, धर्मगुरुओं का, सब NGO का नहीं होगा, तब तक सरकार, चाहे भारत सरकार हो, राज्य सरकार की मुहिम सफल नहीं हो पाएगी। तो ये संदेश हम इसीलिए दे रहे हैं कि इनको समझते हुए सब लोग सहयोग करेंगे तो ये बीमारी से किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का भाई, किसी का बच्चा इससे ग्रस्त नहीं होगा, और सभी मिलकर पालना करें। यही हम आज इस गुरुद्वारे में ये संदेश देने के लिए ही, सहयोग करने के लिए आए हैं। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है शहर विधायक विठल संग्रज अवस्थी, इनसे भी जानना चाहेंगे जी। पीड़ित मानवता की सेवा में न कोई जाति होती है, न पाति होती है, न कोई धर्म होता है और न कोई राजनीति होती है। इसी को आधार बनाते हुए आज हमने प्रयास किया है कि सब मिलजुल कर एक संदेश प्रचारित करें कि इस कोरोना महामारी से हमको कैसे लड़ना है, और मिलजुल के लड़ने के सिवाय और कोई चारा नहीं है इस मानवता को बचाने का। इसी आधार पर आज गुरुद्वारा में हम सब इकट्ठे हुए हैं, और ये जो व्यवस्था चल रही है ये एक बहुत श्रेष्ठ व्यवस्था है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह के भामाशाहों को भगवान शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे कि भविष्य में भी वो पीड़ित मानवता की सेवा कर सकें, और तीसरी कोरोना लहर हमारे देश में नहीं आए, इसके लिए मैं सबसे आग्रह करता हूं कि सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, और इस कोरोना की दूसरी लहर में जो पीड़ा हमने भोगी है उस पीड़ा से हम सब मनुष्यों को बचा सकें। इसके लिए हम सब अगर पुलिस का, प्रशासन का और सहयोग करते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो हम इसमें सफल होंगे। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है शहर के प्रथम नागरिक सभापति राकेश जी पाठक, इनसे भी जानना चाहिए। जब कोरोना काल की विकट परिस्थितियाँ हमारे सामने आई और नगर परिषद सभापति के दायित्व के नाते हमने इंदिरा गांधी रसोई से भोजन वितरण की व्यवस्थाओं को शुरू किया। सबसे पहले हमने, हमारे सभी पार्षदों ने 1 महीने का भत्ता और सारे कर्मचारियों ने 1 दिन की अपनी वेतन दान करके इंदिरा गांधी को रसोई को हमने शुरू किया। लेकिन जब देखने में आया कि इंदिरा गांधी के रसोई के भोजन के अलावा भी हमें और भोजन की आवश्यकता है, तो हमने अक्षय पात्र से भोजन लेके, सभी को साथ में लेके, सभी भामाशाहों को सहयोग लेके हमने यहाँ भोजन शुरू किया। शुरू में हमने 1000 पैकेट से शुरू किया था और आज हम 1500 पैकेट प्रतिदिन यहाँ से भेज रहे हैं। और साथ ही साथ जब हमारे यहाँ 2-5 कुछ मुस्लिम कार्यकर्ता आते थे तो उन्होंने देखा, उन्होंने भी प्रेरणा लेके 1100 पैकेट अपने समाज के लिए अलग से एक और व्यवस्था की है। हो सकता है 1-2 दिन में 1-2 संस्थाएं और ऐसी हो जो अक्षय पात्र से भोजन लेके इस भीलवाड़ा शहर का जो भूखा बासिंदा कोई भी हो उसके पास ये अन्न पहुंचा सके। हम सबका एकमेव ध्येय है, कोई भूखा न रहे, कोई भूखा न सोए। इसी के साथ आज से हमने निरह जो मूक पक्षी है उनके लिए भी जल और अन्न की व्यवस्था की है। जगह जगह परिंदे और अन्न की व्यवस्थाओं को हम अंजाम देने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत ही सुकून देने वाली तस्वीर है कि मतभेद, राजनीतिक मतभेद बुलाकर सब एक मंच पर आकर जो कोरोना की जो संक्रमण की चेन है इसको तोड़ने के लिए लगे हैं और पीड़ित मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली।
भीलवाड़ा शहर में प्रशासन द्वारा की जा रही सख्ती का असर कोरोना के गिरते आंकड़ों के रूप में नजर आ रहा है। पहले जहां कोरोना के आंकड़े 5 शतक से भी ऊपर आया करते थे, वहीं पिछले कुछ दिनों से कोरोना के ये आंकड़े शतक से नीचे आ रहे हैं, जो कि मेडिकल महकमे के लिए राहत का विषय है। आरआरटी प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि भीलवाड़ा जिले में रविवार को 1145 सैंपल की जांच में 41 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। रेडियंट परिवार के कर्मठ एवं ऊर्जावान सदस्य देवी प्रताप सिंह, जिसे प्यार से सब लाला कहते थे, का शनिवार को आकस्मिक निधन हो गया। पिछले 1 दशक से यह युवा सदस्य शहर में रेडियंट परिवार द्वारा दी जा रही केबल सेवाओं में कुशलता से अपना सक्रिय योगदान दे रहा था। रेडियंट लोकवाणी परिवार के सभी सदस्य प्रिय लाला को हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह अपने श्री चरणों में उसे स्थान दे, साथ ही परिवार को इस दुख को सहन करने का संबल प्रदान करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर भीलवाड़ा जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। महात्मा गांधी चिकित्सालय के ब्लड बैंक वेरिएंट हॉस्पिटल में भाजपा के सभी प्रकोष्ठों के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 50 यूनिट से अधिक का लक्ष्य रखा गया है। भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा द्वारा जनसेवा के कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें चिकित्सालयों में फल वितरण, जरूरतमंदों को राशन सामग्री वितरण के साथ ही कई सेवा कार्य किए जा रहे हैं। महात्मा गांधी चिकित्सालय में भी हमने सभी प्रकोष्ठों के कार्यकर्ताओं की मदद से रक्तदान शिविर लगाया है, जिसमें कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर रक्तदान कर रहे हैं। हमारे सबके लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे हुए हैं के तहत भीलवाड़ा महात्मा गांधी चिकित्सालय में युवा मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, एसटी मोर्चा सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान किया जा रहा है। जैसा कि सबको पता है कि 2 वर्ष दूसरे कार्यकाल के मोदी जी के आज पूरे हुए हैं। उसी संबंध में हम लोगों ने सेवा ही संगठन है के तहत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज ओबीसी मोर्चा की तरफ से हम लोग 50 यूनिट रक्तदान कर रहे हैं और करीब करीब सारे लोग आ गए हैं और हम लोग चाहते हैं कि जो कार्यकाल है वो ऊपर जाए, दूसरा कार्यकाल पे मोदी जी का, और निश्चित रूप से ओबीसी मोर्चा इसके लिए अच्छा काम कर रहा है। धन्यवाद। आज मोदी सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर और दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी जिला भीलवाड़ा की ओर से और सहयोग सेवा फाउंडेशन की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें यहाँ पर 50 यूनिट का लक्ष्य लिया है, 50 यूनिट तक का लक्ष्य लिया है कि इतने रक्तदान करें और सभी युवाओं को अनुरोध किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्त करके इससे कोरोना जैसी महामारी के अंदर हम जितना रक्त देंगे, अभी रक्त की कमी हो रखी है, उस रक्त की कमी को पूर्ण करने के लिए सभी युवा अपना योगदान दे। आम मुस्लिम समाज द्वारा भीलवाड़ा में भोजन के पैकेट बनाकर जरूरतमंदों को वितरण किया जा रहा है। समाज द्वारा रोजाना 1300 से 1500 पैकेट जरूरतमंदों को भोजन वितरण किया जा रहा है। भोजन वितरण का मंडल विधायक व डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट और कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा, पूर्व नगर परिषद चेयरमैन ओम नारायणीवाल ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भोजन का स्वाद भी चखा। मुस्लिम समाज सेवी उद्योगपति मोहम्मद याकूब के नेतृत्व में पूरे शहर में कोई भूखा ना रहे, इसके लिए मुस्लिम समाज पिछले 6 दिनों से लगातार भोजन पैकेट का वितरण कर रहा है। मुस्लिम समाज द्वारा किए जा रहे इस कार्य के लिए विधायक रामलाल जाट ने 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है, जिसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। कोरोना की इस महामारी में मुस्लिम समाज की तरफ से पिछले 6 दिन से 1500 पैकेट या 1300 पैकेट रोज़ वितरित किए जा रहे हैं। कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा ना सोए, इस अभियान के तहत पूरे मुस्लिम एकजुट होकर सभी समाजों को डोर टू डोर पहुंचा रहे हैं। कोई टिप्पण लेने यहाँ नहीं आएगा, उसके घर जाके पहुंचाया जा रहा है और ये जब तक लॉकडाउन चलेगा जब तक हम वितरित करेंगे। ये सब हमने सीखा हमारे नेताजी श्री रामलाल जी की तरफ से, जिन्होंने हमेशा पब्लिक के लिए जी जान से लगे हुए हैं। जिस दिन से कोरोना आया है उस दिन से आपने वार रूम खोल रखा है, हेल्पलाइन सेंटर खोल रखा है। अभी 2 करोड़ रुपए डेयरी की तरफ से 2 करोड़ रुपए डेयरी की तरफ से टीके के लिए मुख्यमंत्री कोष में डोनेशन करके आए हैं। उससे पहले 3 करोड़ रुपए MLA कोटे से दिए हैं।
हम हमारे नेताजी से सीखते हैं ये सब काम, और आज ये पधारे हैं। धन्यवाद, हमारा हौसला अफजाई किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी 51,000 रुपये की घोषणा की है रामलाल जी ने मुस्लिम फाउंडेशन को इस नेक काम के लिए। फ्रंट लाइन में कार्य कर रहे कोरोना योद्धा पुलिसकर्मियों को भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ पूर्व विधायक विवेक धाकर ने ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर प्रदान किए। धाकर ने ये ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर जिले के सभी डीवाईएसपी और थाना प्रभारियों को सौंपे, जिससे कि वह मौके पर ही व्यक्तियों की जांच करके आईएलआई मरीजों की पहचान कर सके। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा और सभी थाने सर्किलों के डीवाईएसपी मौजूद रहे। मांडलगढ़ पूर्व विधायक विवेक धाकर ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन में पुलिसकर्मी हर नाके पर रोका टोकी कर रहे हैं। ऐसे में यदि कोई संक्रमित व्यक्ति उनके संपर्क में आ जाए तो उन्हें भी खतरा रहता है। इसके कारण हमने उन्हें यह ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर प्रदान किया, जिससे कि वह ऐसे मरीजों की पहचान कर उनकी जांच करवा सके। इसके साथ ही यह इनसे अपनी भी सुरक्षा कर सकते हैं। कोरोना की इस वैश्विक महामारी में सब अपने अपने योगदान में इससे लड़ाई लड़ें। इसके तहत हमारा एक छोटा सा योगदान है। ज़िले के जितने भी थाने हैं, मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मैंने अभी कुछ दिन पहले थानों में और जेल में ऑक्सीमीटर्स और थर्मल स्कैनर्स दिए थे। मेरे मन में विचार आया कि पूरे ज़िले में इनको दिया जाए, तो आज तीनों एडिशनल एसपी जो हेडक्वार्टर्स हैं उसके हिसाब से हमने एक लिस्ट मंगाकर सारे थानों में 2-2 ऑक्सीमीटर्स और 2-2 थर्मल स्कैनर्स दिए हैं। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि कोरोना में जो बेसिक जो चीज़ डायग्नोस होती है वो या तो फीवर या आपका ऑक्सीजन लेवल, इससे आ रहा है, ताकि टाइमली डायग्नोस होके विधिवत जहाँ पे भी उनको चिकित्सकीय लाभ लेना है वो लाभ ले सकें। इस उद्देश्य से पूरे ज़िले के थानों में और जेल में ये दिया है। इसको हम एक्सटेंड करते हुए मेरी बात हुई है डीटीओ ऑफिस में, जो उनकी फ्लाइंग्स हैं, आबकारी थाना, एसीबी और जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ हम देंगे। मांडलगढ़ विधानसभा में मैंने राशन डीलर्स को, जीएसएस को, जहाँ जहाँ पे भी पब्लिक डीलिंग्स है, जहाँ जहाँ पे भी लोग ज़्यादा आ जा रहे हैं, क्योंकि कोविड के बाद भी टेम्परेचर लेने के लिए और ऑक्सीजन लेवल नापने के लिए ये उपयोगी हैं। ये रेगुलर वे में काम आते रहेंगे। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. प्रज्ञानम ब्रह्म। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर। प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा के सौजन्य से महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में हर महीने की 27 व 28 तारीख को प्रातः 9 से 1 बजे तक दमा, अस्थमा, नया पुराना खांसी जुकाम, सांस की तकलीफ हेतु
शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर अंजू वधवा, डॉक्टर देश दीपक वधवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। रविवार प्रातः शास्त्री नगर यूनानी औषधालयों भिलवाड़ा में यूनानी दवाओं द्वारा निर्मित काढ़ा वितरण किया गया। वैश्विक महामारी कोरोना के बचाव के बारे में जानकारी देते हुए हरिशिवा धाम महंत हंसराम एवं AR ग्रुप के सहयोग द्वारा उपलब्ध सैनिटाइजर व मास्क वितरण कराए गए। 5 दिवसीय कार्यक्रम में अब तक 331 लोग लाभान्वित हुए हैं। कार्यक्रम का संचालन यूनानी औषधालय चिकित्सक तारिक व स्टाफ नर्स चंद्रकांता सेन, ममता वैष्णव द्वारा किया गया। कार्यक्रम में वार्डवासी प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। वार्डवासियों ने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वितरण के कार्यक्रम की सराहना की। 1 जून को विशाल स्तर पर विश्व ब्राह्मण दिवस मनाया जाएगा। श्री सनातन ब्राह्मण महासंघ संगठन संपूर्ण ब्राह्मण समाज से अपील करता है कि 1 जून को अपने पूर्वजों के स्मरण दिवस के पर्व को विश्व ब्राह्मण गौरव दिवस के रूप में अवश्य मनाएं। संयोजक सुनीता जोशी ने बताया कि सनातन संस्कृति से बच्चों को जोड़ें। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण पाबंदियां हेतु बड़े कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकता है, लेकिन अपने घरों में हवन पूजन करें। केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली के निर्देशानुसार सेवा सप्ताह जिले भर में विभिन्न सेवा के कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसी के तहत काशीपुरी में भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी एवं वार्ड नंबर 29 पार्षद लक्ष्मी मुकेश सेन के नेतृत्व में आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण आमजन को किया गया। साथ ही कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों को भी काढ़ा पिलाया। तत्पश्चात रामधाम स्थित गौशाला में गोमाता को चारा सभी ने अपने हाथों से खिलाया। इस दौरान भारत मंडोवरा, सुरेश बिरला, संजय लड्ढा, मुकेश सेन, गौतम कोठारी, आनंद जैन, रमेश नुवाल साथ थे। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 वर्ष पूर्ण होने पर शास्त्री मंडल उपाध्यक्ष सीमा सोनी, सुभाष मंडल उपाध्यक्ष दीपा सोनी, आशा सहयोगिनी, राष्ट्रीय मंत्री सुशीला जोशी, कौशल्या प्रजापत द्वारा सेवा सप्ताह के अंतर्गत तिलक नगर डिस्पेंसरी में नर्सेज व पूरे स्टाफ का कोरोना फाइटर का माला पहनाकर श्रीफल भेंट कर स्वागत, सम्मान व अभिनंदन किया गया। अहो सौभाग्य से सेवा ही संगठन के तहत शिव सगस मंदिर श्याम नगर प्रांगण पर लेमन टी पिलाई गई और बहुत ही दुर्लभ मनोकामना पूर्ण कल्प वृक्ष का जोड़ा लगाया गया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष लादू लाल, ओबीसी मोर्चा प्रदेश मंत्री सुरेंद्र सिंह, गणेश मंडल अध्यक्ष घनश्याम, महेंद्र सिंह, राजेंद्र पालावत, राकेश पालीवाल, किरण सिंह, रामलाल सुथार, गणपत सिंह, सुरेश, कुंज बिहारी, दिनेश राव, जितेंद्र सिंह, छोटू, दिलीप शर्मा, वीरेंद्र शर्मा सभी उपस्थित थे। सभी का बहुत विज्ञान भारती इकाई भिलवाड़ा द्वारा ऑनलाइन परिचर्चा का आयोजन किया गया। वर्तमान समय में चल रही कोरोना महामारी, ब्लैक फंगस तथा प्रतिरोधकता विषय पर इस कार्यशाला में मुख्य वक्ता डॉक्टर DL कास्ट थे, जो कि सेवानिवृत्त वरिष्ठ फिजिशियन एवं वर्तमान में आरोग्य भारती चित्तौड़ प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने बहुत ही सरल सुबोध भाषा में इस बीमारी से जुड़ी जानकारियों को साझा किया। साथ ही शरीर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के प्रकृतिजन्य उपायों को अपनाने पर बल दिया। विज्ञान भारती के सचिव सुनील पोरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस परिचर्चा में 100 से अधिक श्रोताओं ने भाग लिया तथा कोरोना एवं इम्यूनिटी से संबंधित प्रश्न पूछकर जिज्ञासा समाधान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चित्तौड़ प्रांत के प्रांतीय कार्यवाहक डॉक्टर शंकरलाल माली ने की। इस अवसर पर आरोग्य भारती के राजस्थान क्षेत्र के संगठन मंत्री लक्ष्मण भाव सिंह का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के सेवानिवृत्त वैज्ञानिक अधिकारी करण सिंह सिंघवी, विज्ञान भारती के राजस्थान क्षेत्र के संरक्षक पुरुषोत्तम परांजपे, सचिव गोविंद पारिक एवं सह सचिव डॉक्टर नारायण लाल हेड़ा, विद्या भारती के रोशन लाल पीतलिया, अशोक व्यास तथा विभिन्न संगठनों सक्षम सेवा भारती, आरोग्य भारती, विज्ञान भारती, शिक्षक संघ राष्ट्रीय, विद्या भारती के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम के संचालन में तकनीकी सहयोग मुकेश माली ने किया। भाजपा गणेश मंडल द्वारा केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर होम्योपैथिक दवाइयों का वार्ड नंबर 66 गायत्री नगर में वितरण किया गया। होम्योपैथिक दवाई से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कार्यक्रम में जिला महामंत्री बाबूलाल टांक, मंडल अध्यक्ष घनश्याम सिंगीवाल, मंडल महामंत्री पंकज प्रजापत, IT प्रभारी पारस चिनगर, मीडिया प्रभारी विकास कचोलिया, पार्षद प्रकाश भील, राधेश्याम गाडरी, श्यामलाल प्रजापत आदि लोग मौजूद थे।
माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भिलवाड़ा के छात्र नेता अजय खोईवाल के नेतृत्व में भिलवाड़ा क्षेत्र में इस कोरोना महामारी से आमजन को बचाने हेतु दिन रात सेवा में लगे पुलिस कर्मियों को काढ़ा पिलाया गया। खोईवाल ने बताया कि इस भयंकर महामारी में जहां आमजन अपने अपने घरों में रहकर पूजा पाठ आदि कर भगवान से इस महामारी को जल्द से जल्द खत्म करने की प्रार्थना कर रहे हैं, वहीं पुलिस कर्मियों योद्धा के रूप में आमजन की सेवा के लिए दिन रात भीषण गर्मी में तप कर आमजन की सेवा में लगे हैं। इन योद्धाओं को काढ़ा पिलाया गया ताकि ये डटकर महामारी का सामना कर सके। इस दौरान काढ़ा पिलाने वालों में सुनील जाट, सौरभ धाकड़, कुणाल शेखावत एवं कई छात्र छात्राएं उपस्थित थे। लॉकडाउन और महामारी के इस दौर में कोई भूखा ना सोए के मकसद को लेकर सरकार के साथ साथ कई समाजसेवी संगठन भी स्वेच्छा से जरूरतमंदों को मदद कर रहे हैं। भिलवाड़ा एड ग्रुप भी एक ऐसा ही प्रयास कर रहा है। ग्रुप का कहना है कि उन्होंने अभी तक 526 परिवारों को राशन किट और सब्जियां पहुंचाई है। ग्रुप के सदस्य सौरभ सोमानी, जय सिंह हाड़ा, शुभम जैन, विराट सोनी, निशी अग्रवाल, अर्चित चौधरी, उर्वशी रामपुरिया आदि 24 घंटे सेवा के लिए तैयार रहते हैं। जरूरतमंद परिवार जरूरत पड़ने पर 7073414911 पर संपर्क कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।